उसने बहुत गलत किया मेरे साथ। एक बात कहूँ आर्यन, कभी कभी मुझे बहुत लकी फील होता है कि तुम मेरी जिंदगी में आ गए। जिस तरह तुमने मुझे संभाला, एक टूटे हुए इंसान को जिस कदर जोड़ा है, वाकई में मैं तुम्हारा ये एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। श्रुति ने भारी आवाज में कहा। एहसान की क्या बात है श्रुति, तुम्हें पता है तुमसे ज्यादा मैं लकी हूं जो मुझसे तुम टकराई। भले ही मैंने तुम्हें जोड़ा हो, लेकिन तुमने मुझे कंप्लीट किया है। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे जकड़ा जैसे यही चाहिए था, बस एक यही तो चाहिए था। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस वक्त में जब श्रुति, जो कि एक बहुत इमोशनल लड़की हुआ करती थी, जल्दी भरोसा कर लेती थी लोगों पे। एक बहुत जेन्युइन इंसान जब अपने दिल को इतना खुला खुला रखता है तो कई बार वो शिकारियों के बीच में आके फंस जाता है। बस तनिष नाम का एक शख्स आया श्रुति की जिंदगी में। बहुत स्वीट इनोसेंट टाइप्स वो बंदा। जब श्रुति से मिला तो शायद पहली मुलाकात में वो श्रुति को पसंद करने लगा। शुरुआत दोस्ती से हुई, मिलना जुलना हुआ, बातें शातें हुई और ये सिलसिला इतना गहरा हुआ कि ना चाह के भी श्रुति उसकी तरफ एक चुंबक की तरह खिंची चली आई। श्रुति का एक बेस्ट फ्रेंड था रोहित, जो कि श्रुति को बचपन से जानता था। दोनों साथ खेले, बड़े हुए और स्कूलिंग भी साथ में करी। फिर रोहित की लाइफ में एक लड़की आई और वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया। लेकिन वो बहुत ख्याल रखता था श्रुति का, क्योंकि दोस्ती उसकी दिखावे की नहीं बल्कि दिल से थी। श्रुति ने रोहित को तनिष से मिलवाया कि यही है वो शख्स जिसे श्रुति बहुत चाहती है और बहुत प्यार भी करती है। रोहित को ना जाने क्यों कभी तनिष से सही और पॉजिटिव वाइब्स आई ही नहीं। उसे तनिष बहुत फेक लगता था। पहली मुलाकात में ही वो शख्स उसे पसंद नहीं आया। बस फिर क्या, उसने ये बात श्रुति से शेयर भी करी, लेकिन वो नहीं मानी, बल्कि वो रोहित को समझाने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रोहित के पास कोई सबूत नहीं उसे गलत ठहराने का, तो वो बस अपने मन में रख के ये बात रह गया। खैर, ये सिलसिला यूं ही बढ़ता गया। श्रुति और तनिष को संग 2 महीने ही हुए थे। उन दोनों का रिलेशनशिप अभी तक सही चल रहा था। तनिष जब भी श्रुति से मिलता, कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात आती कि उसको श्रुति के साथ फिजिकल होना है। शुरू में श्रुति का भी मन करता था, क्योंकि नया नया रिलेशनशिप था, लेकिन ये बात यहीं थमी नहीं। वो जितनी बार श्रुति से मिलता, उसको उतनी बार अंदर से फीलिंग आती और वो अपनी उस फीलिंग को इतना हावी होने देता था श्रुति पर कि कई बार पब्लिक में उल्टी सीधी हरकतें करता। रिलेशनशिप को 1 महीना पूरा नहीं हुआ था कि श्रुति ये सब देखने लगी। तनिष का बार बार इरिटेट होना, लड़ना झगड़ना, हर वक्त फिजिकल होने के लिए उसे जोर देना। श्रुति अपने पिछले रिलेशनशिप में इस सब से बहुत सफ़र कर चुकी थी, लेकिन वो दोबारा ये सब नहीं चाहती थी। श्रुति उससे प्यार करने लगी थी, बहुत ज्यादा प्यार। उसका दिमाग खराब होता ये सब सोच सोच कर 1 महीने से ज्यादा हो चुका था इस सब को सहन करते हुए। फिर एक दिन तनिष श्रुति को घर ड्रॉप करने जा रहा था अपनी कार से। रात का वक्त था। घर पहुंचने से पहले उसने कार एक सुनसान जगह घुमा ली और पार्क कर दी। श्रुति घबरा गई और उस घबराहट में उसने पूछा, यहाँ क्यों लाए हो? उस हफ्सी इंसान ने भी जैसे ठान लिया हो कि आज वो हर हद पार कर देगा। जैसे ही तनिष ने हाथ आगे बढ़ा के उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश करी, श्रुति ने अपने बैग में हाथ डाला और जो पेपर स्प्रे वो हमेशा रखती थी, वो पूरा का पूरा तनिष की आंखों में खाली कर दिया और वहां से अपनी जान बचा के भाग निकली। श्रुति ने बस खैर कर ली कि अगर आज उसके पास ये स्प्रे नहीं होता तो शायद उसका रेप ही हो जाना था। इस रात के इस सदमे से श्रुति को बाहर आने में 1 साल से भी ज्यादा लग गया। ना वो किसी से मिलती, ना बात करती। एंजाइटी और डिप्रेशन का बुरी तरह से शिकार हो चुकी थी श्रुति। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो कहते हैं ना, सिर्फ एक शख्स के आने से सब कुछ ठीक हो जाता है। पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ पे वो आर्यन से टकराई। जब आर्यन उससे मिला और उसको इतना ज्यादा टूटा हुआ पाया, तो उसने अपना सब कुछ साइड में रख के श्रुति को जोड़ना शुरू किया। यकीन दिलाया कि इंसानियत खत्म नहीं हुई है पूरी तरह से। खोई हुई इज्जत वापस दी और बहुत सम्मान दिया।
आर्यन खुद भी बहुत सफ़र कर चुका था, इसलिए श्रुति के दर्द को बखूबी समझता था। उसके साथ रहना, उसके पास रहना, एक अच्छे दोस्त की तरह आर्यन श्रुति से प्यार करने लगा था। इजहार भी किया, लेकिन कभी उसको फोर्स नहीं किया रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि वो श्रुति का मेंटल स्टेट जानता था। वो सदमे में थी, पूरी तरह टूटी हुई थी, विश्वास नहीं करती किसी पे, अपने आसपास नहीं रहने देती किसी को। इस सब के बावजूद भी आर्यन उसको समझता और फिर भी उसका साथ देता। 1.5 साल लग गया आर्यन को श्रुति को पूरी तरह से जिंदगी पे विश्वास दिलाने में, उसको एक नई जिंदगी देने में। फिर एक दिन श्रुति ने खुद आर्यन को प्रपोज किया, क्योंकि इन 2 साल में वो आर्यन की नीयत और इंसानियत दोनों देख चुकी थी, और ऐसा खुदा का बंदा उसे ढूंढने से भी नहीं मिलता। और फिर एक दिन श्रुति ने आर्यन से कहा, एक बात कहूँ आर्यन, कभी कभी मुझे बहुत लकी फील होता है कि तुम मेरी जिंदगी में आ गए। जिस तरह तुमने मुझे संभाला, एक टूटे हुए इंसान को जिस कदर जोड़ा है, वाकई में मैं तुम्हारा ये एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। श्रुति ने भारी आवाज में कहा, एहसान की क्या बात है श्रुति, तुम्हें पता है तुमसे ज्यादा मैं लकी हूँ जो मुझसे तुम टकराई। भले ही मैंने तुम्हें जोड़ा हो, लेकिन तुमने मुझे कंप्लीट किया है। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे झगड़ा जैसे यही चाहिए था, बस एक यही तो चाहिए था।